हिंदू मुसलमान विकास, गंगा यमुना, फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, मंदिर, मस्जिद। रविंद्र, ये क्या दिल्ली में विकास का मॉडल चलेगा या हिंदुत्व का भी आउटरीच बढ़ता हुआ दिखेगा? वो कह रहे हैं योगी फेल है, 14 की 14 हारेंगे। पिछली दफा 12 पर प्रचार किया था, 2 हारी थी, 2 सिर्फ जीत पाई थी बीजेपी। चलता है दिल्ली में, क्या बंटोगे तो कटेंगे। देखिए गरिमा जी, एक बात तो तय है कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज तो हर संभव प्रयास करेंगी कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो विकास पे ना आए। और इसके लिए तमाम कोशिशें देखो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। जो अभी तक भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं या बातें बोली गई हैं, उसमें आम आदमी का सीधे तौर पर कोई भला होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो तमाम ऐसे इमोटिव इश्यूज हैं जिनको लेके किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कितने मंदिर बनाए। अब देखिए, मंदिर है वो तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं या जो भी तमाम बातें की गई हैं भाषणों में, उन भाषणों में किसी में लगता नहीं कि आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट होने वाला है या फिर जो पॉलिसीज बननी चाहिए उस पर डिस्कशन करें। अब देखिए कैसे जनता को उलझा के रखा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट का पिछले 15 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज तक देश को पता ही नहीं आई है कि नहीं आई है। हमको ये नहीं पता आई है कि नहीं। अजय आलोक जी बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आ गई है और ढांडा साहब कहते हैं कि है ये नहीं। तो भाई ये इतना बेसिक इश्यूज हैं, कम से कम जनता को थोड़ा सा तो इस लायक समझिए कि वो डिसाइड कर पाए। सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। महिलाओं के बारे में बात करते हैं। अब देखिए महिलाओं का इशू है, बगल के स्टेट में हरियाणा में पार्टी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ, हिमाचल में हुआ। ये तीनों पार्टियों में किसी ने जिक्र किया? आज तक तो हमने नहीं सुना किसी पार्टी में। ना अनुराग भाई की पार्टी ने किया, ना उपाध्याय जी की पार्टी ने किया, आलोक जी तो नहीं करेंगे। हरियाणा के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो भाई किस तरह की सिंसियरिटी दिखा रहे हैं आप तो खाली उलझा रहे हैं ना बातों में। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वो इश्यूज को रेज करने की, तब सारे। और आतिशी जी तो खुद महिला हैं, लेकिन उनकी हमने तो नहीं सुना कि उन्होंने किसी भाषण में ये बात कही हो। उनकी तरफ से कोई इस्तीफे की मांग नहीं की। तो ये तमाम चीजें जो है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन इश्यूज को साइडलाइन किया जा रहा है। अब इतना बड़ा चेहरा दिल्ली आया और ये पूछकर अपनी तीसरी हो गई, कितने मंदिर बनाए केजरीवाल ने? ये मंदिर, मस्जिद, मुल्ला मौलवी। ये भी हैरानी की बात है कि इतने पॉपुलर लीडर हैं योगी आदित्यनाथ, इतने पॉपुलर लीडर प्रधानमंत्री हैं, तो ये अपने उन अचीवमेंट्स को लेके क्यों नहीं केजरीवाल को घेरते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से विकास कर दिया उत्तर प्रदेश में, कैसे विकास कर दिया पूरे देश में, और उनके साथ कंपैरिजन करो तो लोगों को उसका बेनिफिट भी होगा। बताना पड़ेगा क्या फिर कि साक्षरता दर में 25वें नंबर पर खड़े हैं, पर कैपिटा इनकम में दिल्ली के मुकाबले 5वें हिस्से पर भी नहीं है। हाँ, तो जब आप ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि विधानसभा चुनाव में बात करेंगे 2027 में। अभी बात ही नहीं करेंगे उस पर। तो यही तो बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सूट यही करता है कि हवाई इश्यूज पे बात करो, जो रियल इश्यूज हैं उनसे किसी भी तरीके से आप आम आदमी को दूर लेके चले जाओ। अच्छा, लेकिन रविंद्र जी, ये मैं सज्जन से सवाल पूछूंगी, हालांकि चलिए आप ही से पूछ लेती हूँ। भाई ये पिछली बार जो इतना जोर से बटन दबाना, करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। शाहीन बाग क्या है सबको पता है, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां तक करंट नहीं पहुंचा। बीजेपी 8 सीटें जीती। बिल्कुल, दिल्ली में ये इस तरह का पोलराइजेशन होने की संभावना नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो पॉलिटिकली डोमिनेट नहीं करता है। अच्छा, वो संख्या में तो है, लेकिन उसका पॉलिटिक्स में डोमिनेशन नहीं है, छितरा हुआ है और ताकत नहीं है। उस तरीके से मुख्यमंत्री को बन जाएगा या कोई बहुत बड़ा ताकतवर लीडर बन जाएगा, उस तरह की स्थिति नहीं है। एक पोस्ट उनको मिल जाएगी मिनिस्टर का, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जहां जिस इलाके में ताकत में है या उस इलाके में बहुत डोमिनेशन है, वहां पर पोलराइजेशन की संभावना ज्यादा होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे किसी भी और स्टेट में हो। लेकिन यहां पर डोमिनेशन उस तरीके का होने की संभावना नहीं है। तो लेकिन कोशिश यही है बीजेपी की किसी तरीके से हो। लेकिन पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा संभावना थी शाहीन बाग के वक्त पे कि वो हो पोलराइजेशन, उसी समय दिल्ली दंगे हुए, बिल्कुल हुए, उसी समय शाहीन बाग हुआ, CAA NRC हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसलिए इसकी संभावना ज्यादा है नहीं कि यहाँ पे हो पाएगा। और संभावना इसकी भी नहीं है और संभावना जातीय ध्रुवीकरण की भी नहीं है, और इसलिए बीजेपी को दिक्कत है। जातीय ध्रुवीकरण की भी संभावना नहीं है। तो